मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो रेगुलरली टीवी के ऊपर आ रहे होते हैं, और मैं उनके पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूंगा कि उस उनको ठीक है वक्तन फ़वक्तन अब आप कभी कभी तो ले आइए, लेकिन इस तरह नहीं कि उसको रेगुलरली मैं ट्रेंड एक्टर्स बना दिया आपने छोटे से बच्चों को, जो कि उनकी मासूमियत की उम्र है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, वो उम्र जो उन्होंने आपके साथ गुजारनी है, वो उम्र जो उन्होंने खेल कूद में वेकेशंस पे गुजारनी है, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग में गुजारनी है, अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग में गुजारनी है, वो टीवी के माहौल में आके अपने आप को जब अपना ये सारा वक्त लगा रहे होते हैं तो उससे उनकी शख्सियत पर डेफिनेटली बहुत बहुत असर पड़ता है। ऑल्दो इट्स अ गुड इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स एंड इवन फॉर चिल्ड्रन टू अर्न मनी इन सच अ यंग एज। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हमें आराम से पैसे मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी भी होती है, लेकिन ये इंसेंटिव अभी इस उम्र के लिए मेरा ख्याल है ठीक नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आपको ना झूठ बोलने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्टिंग ज़ाहिर बात है आप जो बोल रहे हैं वो आप कैरेक्टर आपका नहीं है, तो ये ट्रेनिंग भी एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं है। ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टन एज, प्रॉब्ली 18 साल के बाद या 20 साल के बाद, जब आप एडल्ट हो जाएं, जब आपको अच्छाई बुराई की तमीज़ हो जाए, फिर उसके बाद आप करें। अच्छा, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके मुराद भाई? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक ही बेटा है। अच्छा अच्छा, तो उसका रुझान किस तरफ है? 8 साल में तो खैर टू यंग टू आइडेंटिफाई कि वो किस तरफ जाना चाहेगा और वो किस तरफ नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसका रुझान किस तरफ है? वो क्रिएटिव साइड पे है, उसका माइंड जो है वो कुछ टेक्निकल है, मैकेनिकल है, आर्टिस्टिक है, क्या है? हाँ, उसके बहुत ही मुख्तलिफ रुझान है। वो एक स्कूबा डाइवर बनना चाहता है। अभी 8 साल की उम्र में उसने स्विमिंग सीख ली है और वो समंदर में जाता है, स्विमिंग करता है। तो वाटर स्पोर्ट्स हो, अंडर वाटर स्विमिंग हो, वो सारे उसके इंटरेस्ट वही हैं और वो चाहता है कि मैं उसे सपोर्ट करूं। तो मैं अपनी इसी पूरी कोशिश करता हूं, उसको समझाता हूं, और मैंने अपने बेटे की तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है। मैं नहीं चाहता कि वो जो है वो इस उम्र में कहीं भटक जाए। इसी वजह से मैं उसे टीवी भी नहीं देखने देता। मोस्टली अगर वो देखता भी है तो स्पोर्ट्स वगैरह देख लेता है, और ज़्यादा मैंने आपको जैसे बताया उसका रुझान जो है वो स्कूबा डाइविंग, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखता है। मैं उसको बुक्स भी बताई हैं, रेकमेंड की हैं, ला के देता हूँ और वो पढ़ता भी है। तो अच्छी बात है, जो उसका रुझान है वो वही करे तो अच्छा होगा उसके लिए। और मैं सारे माँ बाप से यही कहूँगा कि अपने बच्चों के शौक़ को देखकर उन्हें प्रोफेशन चूज़ करने की इजाज़त दें, मगर उन पर एक आँख रखें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, कहीं भटक तो नहीं रहे वो। मगर एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको इमरान, कि उससे ना पानी का खौफ नहीं है, बिल्कुल खौफ नहीं है, और बड़ा एंजॉय करता है। और मैं देखता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि इस उम्र में ऐसा, मैं जब छोटा था तो मुझे बड़ा खौफ था पानी का, अभी भी है, मगर वो माशाल्लाह से कोई खौफ नहीं है उसे पानी का, और वो आराम से स्कूबा डाइविंग भी करता है, स्विमिंग भी करता है, चाहे पूल हो चाहे समंदर हो, ऐसा लगता ही नहीं उसके लिए कोई बड़ी बात है। अच्छा, खतरों से खेलना चाहता है इसका मतलब है। ये चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी से उसको डर नहीं है, खौफ नहीं है, और जब ये डर निकलता है इंसान का, अपने डर से फाइट करना वो सीखता है, अपने खौफ से फाइट करना वो सीखता है, जो उसका सबसे बड़ा, तो डेफिनेटली फिर वो बड़े बड़े एडवेंचर कर सकता है ज़िंदगी में। मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात बताइए। एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो आपने मुझे बताई अज़दुरुल के की शूटिंग और उसकी रिलीज़ के बाद के जब आप शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पता चला कि लोगों को क्या पाए में, तो उन्होंने आप पे हमला करने की कोशिश की। और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग याद वाइल शूटिंग दिस सीरियल जो आपको हमेशा याद रहे और आपके हमेशा साथ रहे? बहुत से वाक़यात हैं इमरान। तो मैं सोचता हूँ कि कौन सा वाक़या आपको मैं सुनाऊँ इस वक्त, क्योंकि शूट्स पे तो वाक़यात होते ही रहते हैं। आप ख़ुद एक एक्टर हैं बहुत अच्छे इमरान, आपको पता होगा, मगर ये ड्रामा बहुत ही मुख्तलिफ था। तो हुआ ये कि इस ड्रामे में बहुत सारे घोड़े भी हमारे साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तो उन घोड़ों को जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है शूट पर लाने से पहले, और हमें भी ट्रेनिंग दी गई थी घोड़सवारी की। और मैं जब ये ड्रामा शुरू हुआ था तो मैं इतना अच्छा नहीं था घोड़सवारी में। तो हुआ ये कि एक सीन था जिसके अंदर बहुत सारे घोड़े थे,
और मुझे घोड़े पे बैठ के एक घोड़ों के झुरमुट में जाना था। तो जब मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो हुआ ये कि और मुझे एक तरफ ले जाने लगा और वो भागना शुरू हो गया और मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। और वहाँ पर मतलब जो चीज़ उसके सामने आई उससे टकरा गया, जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं। तो वो तो असल में मेरे साथ वहाँ पर शुरू हो गया और वो ले जाकर मुझे ऐसा लगा जैसे ऐसे किसी ने कहा है कि किडनैप करके लेके आओ तो हम जो है ना तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा तो दम बिल्कुल निकल गया था। मैं बहुत हवास बाख्ता हो गया था। मैंने बड़ी कोशिश की उसको संभालने की, मगर भाई उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं बस शुक्र है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा शूट पर। तो बस ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, क्योंकि इस टाइप के ड्रामों में बड़ा ऐसा लगता है कि हम देखते हैं टीवी पे तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि बड़ा आसान था शूट करना, ये 1 मिनट में सीन आया और 1 मिनट में ख़त्म हो गया, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ी मुश्किल होती हैं, चोटें लगती हैं। तो बस खुदा का शुक्र है कि अच्छा शूट हो गया और लोगों ने पसंद किया। कौन सी एपिसोड का, ये कौन से वक्त का सीन था ताकि हम रिकॉल कर सकें और हम भी देख सकें उसको कि भाई कौन सा, जब आपकी पहली एंट्री? ये सीन एक्चुअल में दूसरे सीजन की पहली या दूसरी एपिसोड में है। अच्छा, ओके भाई, हम जरूर अब ये फर्स्ट एंट्री है कहीं रिवाइंड करके देखेंगे। हम भी देखेंगे इसके पीछे जो है वो हाँ क्या जरूर होगा। देखिएगा लेकिन आप। शुक्र है किसी ने एनिमल राइट्स की बात की, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इस मौजू पे बात करने का कि जानवरों के हकूक के लिए मुझे बड़ा, लोग कहते हैं कि कहाँ तुम एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में जानवरों की बात ले आते हो, बट आई सीरियसली आई एम सो इन यू नो इस वाली जो ये जो एनिमल राइट्स की जो मूवमेंट है इसमें मैं जानवरों के हुकूक तो मैं कहता हूँ कि इंसानों से ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसान तो अपनी तकलीफ़ बता सकते हैं, वो बेचारे तो ये भी नहीं बिल्कुल बता सकते कि उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है या उन्हें कोई मुआवजा मिल रहा है। मगर तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मगर हमारे शूट पे बहुत ख्याल रखा जाता था जानवरों का। और जो एक हायरार्की जो है जानवरों में भी, कि हम लोग समझते हैं कि अगर गधा है तो वो गधा ही है मतलब उसको हम उस तरह ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर सामान लादना, उसका सब कुछ, और भाई क्या कसूर है कि वो गधा बन के पैदा हो गया, वो भी एक अल्लाह की मखलूक है। जानवरों पे जो है वो हम इतना ज़्यादा बाज़ दफ़ा वाकई ऐसे ही है। तो ये बहरहाल, हम क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सोच भी नहीं सकते उनकी तकलीफ़ को। जब हम रहमतुल्लिल आलमीन की बात करते हैं, जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो आलमीन पे रहमत बनकर आए थे और आलमीन की सारी मखलूक़ात पे रहमत बनकर आए थे। उनके मानने वाले हैं आप, तो तमाम आलमीन के मानने वाले के रहमत बन के जो आए थे, उनके मानने वाले अगर आप हैं तो आप आलमीन में जितने भी मखलूक़ात हैं उन पर रहम कीजिए, ख्वाह वो इंसान हो, ख्वाह वो चरिंद परिंद हो, ख्वाह वो कोई और। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुराद भाई फॉर कमिंग ओवर, फॉर गिविंग अस योर टाइम, एंड just give us a last message for fans in Pakistan, people who love you and people who hate your character. बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे, मेरे कैरेक्टर को इतना पसंद किया और इस शो को यहाँ लेकर आए और इज़्ज़त बख्शी। तो मैं बहुत जल्द पाकिस्तान आऊँगा और अपने फ़ैन से मिलूँगा, क्योंकि बचपन से मुझे पाकिस्तान आने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। बिल्कुल, आप पाकिस्तान आइए और हम यकीन दिलाते हैं कि कोई बस आप पे हमला करने नहीं आएगी, और हर कोई जो भी आपको देखेगा यकीनन आपसे बहुत प्यार से मिलेगा। वी लव यू एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आज टीवी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम बरान रहमत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक में आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरे और आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुराद भाई फॉर कमिंग ओवर, एंड यस ही वाज आवर गेस्ट फॉर टुडे। और कल हम एक और बड़े शानदार से गेस्ट के साथ आपके पास आएंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बरान रहमत का सिलसिला आज टीवी पे इसी तरह जारी सारी है। देखते रहिए बरान रहमत, आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर। मुझे इजाज़त।